शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी मीठी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं और उसका अर्थ भी समझाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ या कहाँ से हूँ। और अगर इन 3 बातों का हमें निश्चय हो तो विजय हमसे दूर नहीं है। इसलिए आज का जो विषय हमने चुना है वो है निश्चय बुद्धि विजयन्ति, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। अगर निश्चय नहीं है माना संशय है, संशय नहीं है माना निश्चय है, और जब निश्चय है तो नशा है। तो नशा है तो विजय ज़रूर है। और निश्चय के आधार पर ही प्रीत है, जिसको गीता में कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। इस विनाश काल के समय अगर हमारी प्रीत बुद्धि है भगवान से तो विजय हमारी निश्चित है। और प्रीत का आधार है निश्चय। और बाबा ने हम बच्चों को 4 प्रकार का निश्चय बताया है। इन चारों प्रकार के निश्चय में अगर एक भी कम है तो विजय नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और फिर इस ईश्वरीय परिवार में निश्चय। और इन्हीं 4 बातों के निश्चय के आधार पर ही हमारे चारों सब्जेक्ट्स खड़े हैं। जब हम खुद में निश्चय कहते हैं अर्थात हम कितना अपने आप को उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करते हैं जो बाबा ने हमें बताया है। तुम कौन हो? केवल मैं आत्मा हूँ यही कहना पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं कैसी आत्मा हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है निश्चय करना। क्योंकि मनुष्य हम देखते हैं दुनिया में सही रूप से अपने बारे में निश्चय न होने के कारण या तो अभिमान के वश हो जाते हैं या तो अपमान महसूस करते हैं, या तो हीनता की भावना आती है या तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। क्योंकि स्वयं को सही रूप से पहचानते नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य 4 प्रकार का, अगर 4 में से हम 2 पहले देखें, 2 प्रकार का ज्ञान व्यक्त करता है अपने बारे में। एक अज्ञान है अपने आप को, जो भी सांसारिक उपलब्धियां हैं उनका घमंड करना एक बहुत बड़ा ज्ञान है।
क्यों बाबा कहते हैं अज्ञान है? क्योंकि ये सब विनाशी है। जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं ये सब विनाशी है। आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि समय बदलता जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए भौतिक उपलब्धियों का घमंड रखना एक अज्ञान है। पर दूसरी ओर अपने प्रति हीनता की भावना रखना ये भी अज्ञान है। मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये भी जो हम लोग अपने लिए कहते हैं ये भी अज्ञान है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से भेंट करते हैं। इनके जैसे मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैं कोई काम का नहीं हूँ। तो एक तरफ है हीनता की भावना और दूसरी तरफ है इतना अभिमान कि मेरे जैसा कोई नहीं। और बाबा कहते ये दोनों ही अज्ञान है, एक्सट्रीम एंड्स है, एक्सट्रीम। परंतु ज्ञान हमें क्या कहता है कि अपने आप को पहचानो। आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप पावन आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप शक्ति रूप हो। और जैसे जैसे हम इस ज्ञान को समझते जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते जाते हैं, तो आत्मा के अंदर शक्ति आती जाती है। शरीर की शक्ति तो बाहर से आएगी, खान पान से आएगी, हवा पानी से आएगी, रहन सहन से आएगी, लेकिन अंतर की शक्ति श्रेष्ठ विचारों से आएगी। और वो ज्ञान जिससे हमारे विचार श्रेष्ठ बने, वो आत्मज्ञान भी अंदर से ही आएगा। क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में एक शक्ति है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो तो है, लेकिन मैं आत्मा भी कोई कम शक्तिवान नहीं हूँ, क्योंकि किसकी संतान हूँ, ये फिर दूसरा निश्चय। जैसे बैटरी की अपनी चार्ज होती है, फुल चार्ज बैटरी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो यूज़ होती रहती है, तो फिर उसको चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है और पावर हाउस से चार्ज करते हैं। तो मैं कौन हूँ, ये शक्ति प्रकट होती है ये सोचने से, अपने स्वमान में स्थित होते हैं। फिर मैं किसकी हूँ, कौन है मेरा, उस सर्वशक्तिवान के चिंतन से जो थोड़ी बहुत आत्मा की बैटरी अगर कम हो भी जाती है, वो फिर से भर जाती है। तो मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो फिर योग का सब्जेक्ट आ जाता है। ज्ञान का सब्जेक्ट मैं कौन हूँ और योग का सब्जेक्ट मैं किसका हूँ। और मैं अगर उसका हूँ तो मुझे तो उसे ही याद करना है, और अगर मैं उसका हूँ तो मेरे सब संबंध उसके साथ हैं। मैं उसका हूँ। जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो मेरा बन गया है।
सबका है वो तो ठीक है, लेकिन वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, उसका हूँ। ये इतना बड़ा निश्चय है, जिस निश्चय के बलबूते पर कभी भी आत्मा कमज़ोर नहीं बन सकेगी। अगर थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है तो याद करो, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ। और जब ये दोनों निश्चय आ जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ। एक इतना बड़ा निश्चय है, मैं यहाँ क्यों हूँ। आज मनुष्य क्यों इतने मूंझे हुए हैं, अपने जीवन से क्यों बेजार हैं, परेशान है, तंग हैं। सुसाइडल रेट, आत्म हत्या की रेट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे जीना नहीं है। क्यों नहीं जीना है? बस जीवन का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस इसलिए जीना ही नहीं है। क्यों ये ऐसे समझ लिया? क्योंकि जीवन का लक्ष्य जाना ही नहीं। जीवन में यही सोचा कि मुझे तो लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना ही लेना है। और मैं देखा कि अगर लेते भी हैं तो भी जैसे खोखले हैं, खाली है। पर ये भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य लेना नहीं है, देना है, देना है, देना है। क्या देना है? क्या देना है? केवल वस्तुएं देना, यही देना नहीं है। गुण देना है, शक्ति देनी है, ज्ञान देना है, श्रेष्ठ कर्म देने हैं, सहयोग देना है, दुआ देनी है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं जो हम सदा ही दे सकते हैं। उसके लिए भले धन हो या न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यही मेरा कितना बड़ा लक्ष्य है। इस सृष्टि मंच पर हम क्यों आए हैं? पार्ट बजाने केवल इतने तक ही लक्ष्य नहीं है, लेकिन कैसा पार्ट बजाने आए हैं? हीरो का पार्ट बजाने आए हैं। हीरो का पार्ट कौन बजा सकता है? जो साधारण एक्टर होगा वह हीरो का पार्ट नहीं बजा सकता है। एक तो हीरो का पार्ट वही बजा सकता है जो आदि से अंत तक जिसका पार्ट हो। अगर बीच से चला गया तो हीरो कहाँ हुआ वो? एक तो आदि से अंत तक हो, और दूसरा कुछ ऐसी करामातें दिखाए, इतना वो सबको देवे, तब वो हीरो कहलाएगा। उसके अंदर देने की कला हो, केवल लेने की नहीं, तभी वो महान भी कहलाएगा। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि जो जीवन की धारणाएं हैं, ज्ञान योग के बाद धारणा और फिर सेवा, ये धारणा केवल हमारे लिए भी नहीं है, ये सबके लिए भी है। क्योंकि मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे। मैं स्टेज पर हूँ, मुझे देखने वाले अनेक हैं। जैसे हीरो को सब देखते हैं ना, आज वैसे मंच पर एक्टिंग ना भी करे, पर वैसे भी कोई हीरो या अभिनेता, बड़ा नामी ग्रामी अभिनेता कहीं चला जाए, कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस अभिनेता को केवल देखने के लिए। तो अगर स्टेज पर नहीं भी है, वैसे ही है, तो भी इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने के लिए। इससे क्या सिद्ध है?
कि हर वक्त उसको देने का ही भाव होना चाहिए, तब तो उन सब की उनको आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान और योग अपने लिए है, लेकिन धारणा और सेवा ये सबके लिए है। हम अपने तक ही सीमित न रहें, मैं बहुत अच्छा हूँ इतने तक ही सीमित न रहें, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ इतने तक ही सीमित नहीं रहें, लेकिन सुख कितना देता हूँ, सेवा कितनी करता हूँ, दाता कितना हूँ, क्योंकि मैं किसकी संतान हूँ। भगवान दाता है तो मैं भी तो मास्टर दाता हूँ। इसलिए मैं क्यों इस संसार में आया, देने लिए आया, और जो देता है वो देवता है। इसीलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, हमको देवता बनाता है। हाँ? इस पर एक चुटकुला आता है, हंसी की बात है कि एक व्यक्ति ने भगवान को कहा, हे भगवान मुझे इतना दो, मैं सदा लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, बस देते ही जाओ भगवान, मैं लेता ही रहूं, लेता ही रहूं, ये मेरी इच्छा है। और दूसरा व्यक्ति था जिसने भगवान को कहा, हे भगवान मैं तो देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं, हे भगवान ऐसा बनाओ, देता ही रहूं। तो जिसने कहा मैं लेता ही रहूं, लेता रहूं, उसको भिखारी बना दिया, वहाँ लेता ही रहता है लेता ही रहता ना, हर वक्त उसके हाथ ऐसे ही होते हैं, लेता ही रहता है। और जिसने कहा मैं देता रहूं, मैं देता ही रहूं, देता रहूं, उसको तो बहुत धनवान बना दिया, देता ही रहता है, आशीर्वाद भी देता है ना। देवियों के हाथ कैसे दिखाते हैं, आशीर्वाद के हाथ, दाता के हाथ। हाँ, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, दे रही है, दे रही है, दे रही है, अशरफियाँ निकल रही है, निकल रही है। एक संत महात्मा भी आशीर्वाद करते हैं, कैसे करते हैं, कहते हैं हम कहेंगे सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो सिर तो हाथ ऐसे, तो या तो हाथ ऐसे, या तो हाथ ऐसे, या तो हाथ ऐसे, ये तीनों हाथ देने के हैं। और ये कैसा, मांगने का, लेने का, मांगना ही मांगना। तो क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, दाता। जो मेरे पास है मैं सबको बांटूं, धन नहीं है कोई बात नहीं, खुशी बांटूं, प्यार बांटूं, शक्ति बांटूं, ज्ञान बांटूं, क्योंकि मैं आत्मा इन्हीं गुणों की स्वरूप हूं। ये इतना बड़ा निश्चय है, जिस निश्चय के आधार से वो नशा रहेगा। देने में जो खुशी होती है वो लेने में नहीं होती है, सच पूछो तो। लेने वाला भिखारी का भिखारी है। इसीलिए कहावत है ना, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। लोभी व्यक्ति कंगाल का कंगाल है, चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो। और निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। ये भी सदा याद रखना है। तो कौन सा निश्चय हमें चाहिए, पहले स्वयं में निश्चय, फिर बाबा में निश्चय। ये दो निश्चय बहुत बड़े निश्चय हैं, और अगर थोड़ा भी ये निश्चय डगमगाया तो बाबा मुरलियों में सावधान करते रहते हैं कि माया इंतज़ार कर रही है थप्पड़ मारने के लिए, हाँ, घूसा मारने के लिए, गिराने के लिए, कान पकड़ने के लिए। थप्पड़ मारना तो आजकल तो इतना गुस्से में आकर इंसान क्या नहीं कर लेता है, और न सही थप्पड़ तो मारना बड़ा सहज हो गया है। तो माया भी कैसे थप्पड़ मारती है। तो अगर अपने में ज़रा सा भी संशय उठा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये संशय
हमें माया, इस संशय के कारण माया हमें खींच के ले जाएगी। ये मेरे से नहीं होगा। बाबा ने हमें इतनी धारणाएं बताई है, और अगर एक धारणा की कमी रह गई, ये मेरे से नहीं होगा, माना खुद में संशय लाया। जो चीज़ संभव है, हाँ ये हो सकता है कि संभव है, पर इस समय मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। संभव तो है ना। बाबा कहेंगे शुद्ध भोजन खाओ। अब संभव क्यों नहीं है? ऐसे थोड़ी नहीं है संभव। लेकिन मैं अगर कहूँ संभव नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर शक्ति नहीं है। पर वो शक्ति कहाँ से आएगी अगर हमें सचमुच उसको करना है? तो हम ये नहीं कहेंगे संभव नहीं है, पर हम कहेंगे ज़रूर बाबा की मुझे मदद मिलेगी, मैं हिम्मत रखूँगा। बस इतना सहज, हिम्मत रखूँगा, बाबा की मदद मिलेगी। ये बाबा में भी निश्चय हो गया, खुद में भी निश्चय हो गया। और अगर कहा संभव नहीं है, माना खुद में भी निश्चय नहीं है और बाबा की मदद में भी निश्चय नहीं है, क्योंकि कह दिया ना संभव नहीं है। चलो मैं नहीं कर सकता हूँ, बाबा तो मदद कर सकता है ना, हिम्मत रखूँ तो। पर संभव ही नहीं है, ये हिम्मतहीन बन जाना, तो बाबा की मदद भी कहाँ मिलेगी। इसलिए स्वयं में निश्चय और बाबा में निश्चय, ये दो ऐसे कदम है जो कभी भी हमें पीछे नहीं खींच सकते। माया हमें खींच नहीं सकती है, वापस ढकेल ले, संसार में नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि खुद में तो निश्चय है, बाबा में भी निश्चय है, लेकिन फिर भी माया खींच के ले जा सकती है। वो इसलिए है क्योंकि परिवार में निश्चय नहीं है। ये परिवार में थोड़ा भी संशय उठा, ये ऐसे करता, ये ऐसे करती, हाँ ये ऐसा होता, ये ऐसे होता, ये थोड़ा भी संशय उठा तो भी माया खींच के ले जा सकती है। होगी अपनी कमजोरी, उसकी कमजोरी हो न हो वो उसकी बात, लेकिन होगी मेरी कमजोरी। पर मैं उस अपनी कमजोरी को नहीं देखूंगा, पर उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, दूसरों पर दोष धर्म करके अपने आप को कमज़ोर कर देना। ये माया को मौका मिलेगा हमें संशय बुद्धि बना करके संसार में खींच के ले जाने के लिए। तो परिवार में भी इतना ही निश्चय चाहिए, क्योंकि यही परिवार साथ चलेगा, सतयुग तक साथ चलेगा, सारा कल्प साथ चलेगा। साथ चलेगा ना, हम सब साथ चलेंगे ना। 9 लाख की संख्या सतयुग की बाबा कहते हैं, तो वो 9 लाख माना सारे ब्राह्मण होंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनते हैं। तो जो भी ब्राह्मण बनते वो सब देवता बनेंगे, तो साथ रहेंगे ना, सारा कल्प ही साथ है। आदि में भी साथ थे और अभी भी अंत में भी साथ हैं। भले बीच में कहीं बिखर गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, दुनिया के किसी भी कोने में चले गए, लेकिन बाबा अभी आकर के फिर से वसुधैव कुटुंबकम की एक सुंदर धारणा हमें देते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है और ये भारत की संस्कृति है। सबको अपनाया है, सबको अपनाया है, किया है ना भारत ने। कितना बड़ा दिल रखा है भारत ने, कितनी संस्कृतियाँ यहाँ पनपी बसी और अभी तक चल रही है। लेकिन जो भारत की आदि संस्कृति है, जो देवी देवताओं की संस्कृति है,
वो संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, चाहे कितनों ने भी कोशिश की नष्ट करने की, लेकिन नहीं नष्ट कर सके, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है, नींव है। और वो ही हम आदि संस्कृति वाले बच्चे, भगवान के बच्चे, फिर अंत में भी आकर के मिलते हैं और वापस अपनी आदि संस्कृति को पहचानते हैं। मैं तो डबल विदेशियों को भी देखती हूँ। इस 83-84 में बाबा की जो डबल विदेशियों के प्रति मुरलियाँ चली है, हर संडे को हम सुनते हैं। बाबा ने डबल विदेशियों की भी कितनी महिमा की है। और सचमुच हम तो 70 देशों में होकर आए, कई बार होकर आए हैं, और वो भी भारत में आते हैं, मधुबन में आते हैं। हम उनका अनुभव सुनते हैं, बाबा से कितना प्यार, बाबा के लिए कितना समर्पणमयता, और इसी नशे में रहते हैं कि भारत हमारा आदि वतन है, भारत, हम आदि भारतवासी हैं, ये अपने आप को महसूस करते हैं। भले पीछे चले गए, दूर दूर चले गए। एक बार एक विदेशी बहन अव्यक्त बाप दादा के सामने आई और कहे कि मुझे भारत इतना प्यारा लगता है, पर बाबा मैंने क्या पाप किया जो मुझे दूसरे देश में जन्म मिला। देखिए, दूसरे देश में जन्म मिला, ये क्या पाप किया मैंने बाबा। तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया उसको। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ड्रामा में आपका ये पार्ट है। अगर आप उस देश में जन्म नहीं लेती होती तो उस देश की जो आत्माएं हैं उनकी सेवा कैसे होती, क्योंकि भारत वाले तो वो भाषा जानते नहीं। देखो, इसलिए आपका उस देश में जन्म होना माना उस उनकी सेवा के लिए आपको ड्रामा अनुसार ये पाठ मिला है। तो बेचारी संतुष्ट तो हो गई, लेकिन फिर दूसरा प्रश्न पूछा, पर बाबा ये एक ही जन्म है या कई जन्म लिए विदेश में? तो बाबा ने कहा, नहीं, एक ही जन्म ये एक ही जन्म आपने लिया है विदेश में, बाकी तो आप भारत की हो, इसीलिए भारत बुद्धि में, रग में भारत है। एक ही जन्म लिया क्योंकि इस समय आपका पाठ है वहाँ की सेवा करना। तो फिर कहा, बाबा मैं यहाँ ही नहीं रह सकती हूँ। बाबा ने कहा, फिर वहाँ की सेवा कौन करेगा? आपको ही करनी है, इसलिए जाना भी पड़ेगा। तो देखो, बाबा ने कितना उनको प्यार भी दिया और साथ साथ जिम्मेदारी भी दी, और ड्रामा कितना एक्यूरेट है वो भी स्पष्ट किया, उसको संतुष्ट भी किया। तो देखिए, बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ाते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये कभी भूलो मत। इसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों ऐसे करता, ये क्या करता, ये इसलिए हमारी बुद्धि में आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हर एक का अपना अपना पार्ट है। एक पार्ट न मिले दूसरे से, एक के अंगूठे की छाप न मिले दूसरे के अंगूठे से, एक का चेहरा न मिले दूसरे के चेहरे से, एक का डीएनए वो न मिले दूसरे के डीएनए से, एक का कर्म, एक का भाग्य न मिले दूसरे के कर्म और भाग्य से। मानो कि कितना वैरायटी ये संसार है, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में शब्द देते कुदरत। अब उस कुदरत को बुद्धि में रख करके हम इस बेहद ड्रामा का खेल अनुभव करें, देखें, साक्षी होकर के, चाहे दुनिया के मनुष्यों का, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार का भी। क्योंकि न जाने कितने क्या किस जन्म के हिसाब किताब किसके साथ जुड़े हुए हैं, हम ऐसे सामने से कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति अति गुह्य है। कर्मों की गति बहुत गहन है और साधारण इंसान कर्मों की गति को नहीं समझता है।
इसीलिए उसके मन में प्रश्न उठते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये कैसे, ये क्या। और अगर ये बुद्धि में आ जाए, समझ आ जाए कि हर एक का हिसाब किताब अपना है, एक का नहीं मिलेगा दूसरे से, तो कभी भी हम ये संशय नहीं उठाएंगे ये क्यों ऐसे कर रहा है। ये उसका पार्ट है और बुद्धि को फुल स्टॉप लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं परिवार में निश्चय। बाबा कई बार माताओं को कहते हैं कि चाहे दुनिया ने कितना आपको ठुकराया, कितना नीचे गिराया, लेकिन भगवान आकर चढ़ाते हैं। और कैसे चढ़ाते हैं? चाहे अनपढ़ हैं, कभी अक्षर ज्ञान भी नहीं है, अनपढ़ है, दुनिया का उनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो महान है। किस आधार पर? क्योंकि भगवान को पहचान लिया। हाँ, है ना महान आत्माएं, माताएं, है ना महान आप सभी, बिल्कुल। तो अगर उस दृष्टि से भी हर एक को देखे जैसे बाबा देखते हैं, चाहे कुछ भी अकल न हो, लेकिन बाबा बाबा कहना आता है, ये भी उसकी महानता है। क्योंकि वो भी दुनिया वालों को कहाँ कहना आता है, भगवान में विश्वास ही नहीं है बहुत। इतना अहम भरा हुआ है उनके अंदर, जो पूरा ज्ञान है। तो इसीलिए ये बेहद का परिवार जो बाबा ने दिया है, इसमें हर एक आत्मा का अपना महत्व है। बाबा छोटे बच्चों को भी कितना प्यार करते हैं। कल भी बाबा ने कहा मुरली में, छोटी छोटी कुमारियाँ अगर ये मैदान में आ जाए और ये ज्ञान संत महात्माओं साधुओं को भी दे, तो भीष्म पिता में जैसे बड़े बड़े विद्वान, वो भी इनके चरणों के आगे झुकेंगे। ये कहा बाबा ने, कन्याओं के लिए कहा, कुमारों के लिए कहा, माताओं के लिए, भाइयों के लिए, युगलों के लिए, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो जैसे बाबा हम बच्चों को हमारी विशेषता के अनुसार देखते हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, बाबा ने हमें अपना लिया, चाहे हम कैसे भी हैं, है ना। बाबा ने कहा तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। हम, बाबा ने अपना लिया हमें, और हमने भी क्या कहा, बाबा आप जो हो, जैसे हो, हमारे हो, है ना। अपना लिया ना बाबा को, कि और भी किसी को ढूंढना है, और किसी को ढूंढना है क्या, पता नहीं वो इनसे और अच्छा होगा, क्या पता। इसलिए स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, और फिर सारे परिवार में निश्चय, एक सुंदर निश्चय है। और उस निश्चय के आधार से आपस में इतना स्नेह हो, इतना सहयोग हो, जो कोई छोटी मोटी कमी अगर किसी में है भी, वो कभी वर्णन नहीं करेंगे, कभी भगवान में या खुद में या किसी अन्य में संशय नहीं उठेगा। पर अगर संशय उठा, ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो माया नाक से कान से पकड़ लेती है। नाक से कैसे पकड़ती है माया? संशय बुद्धि बने नाक से पकड़ती है। शुरुआत करती है नाक से पकड़ना। पहले किसी को पकड़ना होता है, पहले उसका नाक पकड़ेंगे, वो सबसे नज़दीक है पकड़ना सामने ही है। तो उसका नाक जब किसी का कोई नाक पकड़ता है तो क्या होता है? सफोकेशन होता है, उसको श्वास लेना मुश्किल होता है। तो अंदर में कन्फ्यूजन, एकदम भ्रमित जैसे हो जाना, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी स्थिति अपने अंदर की हो गई, मानो माया ने नाक से पकड़ लिया है। फिर कान से भी पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? कान से इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, पर सुनता रहा, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, कई कितनी बातें होती है। वो कान खुले उनके लिए,
भगवान के महावाक्यों के लिए कान खुले नहीं हैं, पर इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसके लिए कान खुले हैं। अब समझो माया ने कान पकड़ लिया है, बहुत खोल दिया है और बातें सुनने के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि कई ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जानवरों का क्या होगा, जानवरों के लिए मुक्ति क्या है, उनके कर्मों का हिसाब किताब क्या है, उनका परम धाम कहाँ है, उनका क्या होगा। तो बाबा कहते पहले अपना तो सोचो जानवरों का क्या सोचते हो। 84 लाख जन्म, ये वो योनि, ये हिसाब किताब, ये भोगना, तो मनुष्यों में योनि में कौन सी कम भोगना है, पर उनका क्या होगा। तो एक व्यक्ति ने बड़ा बहस करना शुरू कर दिया हमारे से, उनका क्या होगा, उनका। तो मैंने 84 लाख योनियों की बात थी, तो मैंने कहा पहले ये बताओ आपको जानवर बनना है। कहता नहीं 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 नहीं, हमको नहीं बनना, फिर उसकी चिंता तुम क्यों करते हो, वो जाने भगवान जाने जिसकी वो रचना है, आपकी तो रचना नहीं है ना। आप अपना फिक्र करो, अपनी चिंता करो कि अभी मेरा शरीर छूट जाए इस समय तो मेरा क्या भविष्य होगा, अपने लिए सोचो। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माया ऐसे कान से पकड़ लेती ना, तो पर चिंतन, पर ग्लानि, पर निंदा, इसी में ही बुद्धि चली जाती है और अपना श्वास, समय, संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं और आत्मा कमज़ोर होती जाती है, खुद से भी दूर, बाबा से भी दूर, परिवार से भी दूर। और फिर थप्पड़ लगाने में कितनी देर लगती है। थप्पड़ जैसे किसी को लगाते ना तो मुंह फिर जाता है, तो मुंह फिर गया माना सिर्फ पर दर्शन ही करते रहेंगे, बस पर दर्शन, पर चिंतन किया, पर ग्लानि की, पर दर्शन ही हुआ। अब माया ने थप्पड़ भी मारी, फिर घुसा भी मारा, नीचे भी गिरा दिया, फिर बेहोश भी कर दिया, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, आप उसको ज्ञान सुनाना शुरू करो, वो क्या सुनेगा, बेहोश है वो। होश में हो तब तो सुने ना कुछ, तो वो ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जिसको आज बाबा ने कहा बुद्धि को ताला लग जाएगा, ज्ञान अगर बैठेगा भी ना क्लास में तो भी मुरली अंदर जाएगी नहीं, एक शब्द अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ वहीं देखता रहेगा। जिसको बाबा कई बार कहते हैं वायरा, सिंधी शब्द है, या तत्ता तवा, गरम गरम तवा होता है ना, उसके ऊपर पानी की बूंद गिराओ गरम तवे पर, उसी वक्त वो वेपर हो जाएगा, वो पानी उड़ जाएगा। तो बुद्धि में ज्ञान एक रिंचक मात्र भी नहीं बैठेगा, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब ये कौन ताला लगाता है, बाबा ताला लगाता है, माया ताला लगाती, या खुद ताला लगाते हैं। किसको दोष दें, किसको दोष दें। एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया, जो हमारे सामने परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, विघ्न आते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स है, ये बाबा भेजता है या दूसरों से आते, या हमारे खुद के ही हैं, तो क्या कहेंगे। या माया भेजती है, कौन भेजता है, हाँ बाबा भेजता है, माया भेजती है, दूसरे भेजते हैं, या खुद को ही खुद भेजते हैं। हाँ क्या कहेंगे, खुद ही खुद को भेजते हैं। हाँ बाबा क्यों लेगा, बाबा तो हमारा बाबा तो बहुत प्यार करता है, वो क्यों ये परीक्षा लेगा हमारी। बाबा परीक्षा नहीं लेता है, बाबा तो प्यार करता है, तो बाबा कोई बुद्धि का ताला नहीं बंद करेगा। अब माया भी बुद्धि का ताला चलो बंद करेगी, पर क्यों बंद किया माया ने, क्योंकि खुद के ही कर्म ऐसे हैं। फिर चाहे दूसरों को जितना दोष देते जाएंगे उतना और ही हमारे पाप बढ़ेंगे। अब किसी निर्दोष को आप दोष देंगे तो पाप किसका बढ़ेगा, जिसका जो निर्दोष है उसका तो बढ़ेगा नहीं, पर जिसने उसको दोष दिया उसी का ही दोष बढ़ेगा ना, उसी का ही पाप बढ़ेगा। तो इसलिए हम अपने लिए खुद ही परीक्षाएं खड़ी कर देते हैं,
कोई किसी को नहीं देता, हमारे अपने ही संस्कार हैं जो प्रकट होते हैं। कई कहते हैं हमको ऐसे गंदे स्वप्न क्यों आते हैं, ये माया हमको स्वप्न भेजती है। बाबा कहते हैं माया को भी दोष नहीं दो। कई बार तो बाबा यहाँ तक कह देते हैं माया मेरी बड़ आज्ञाकारी बच्ची है। हाँ, मैं उनको कहता हूँ मुझे भूले तो जाओ उनके पास। हाँ, बाबा को भूले तो माया आपके पास आ जाएगी, वो तो तैयार खड़ी है, तो तैयार खड़ी है आने के लिए। हम भूले और माया आ जाए, उसको तो और ईर्ष्या होती है, मेरे ग्राहक क्यों भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन हम युद्ध स्थल पर खड़े हैं और युद्ध स्थल पर माया से युद्ध कर रहे हैं। और अगर हमें संशय आ गया खुद में या बाबा में या परिवार में या ड्रामा में या जो कुछ भी कहो, ये संशयात्मक बुद्धि विनश्यंती करा देगा, विनाश की ओर ले जाएगा हमारे। अर्जुन का भी तो यही हाल हुआ ना, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मोह के वश था। तो मोह के वश होने के कारण भगवान मुझे क्या कह रहा है ये तो उसकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा था। तो भगवान की आज्ञा का पालन भी कैसे करेगा? प्रश्न ही उठ रहे थे, संशय उठ रहा था, खुद में भी निश्चय नहीं था। मैं क्यों करूं यही बुद्धि में था, क्या मिलेगा इससे मुझे? भगवान कह रहा है और कहता है मैं क्या मिलेगा, भगवान में भी निश्चय नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? सारी गीता क्या है? अर्जुन को बुद्धि में निश्चय बिठाना, यही गीता है। पहले निश्चय क्या बिठाया कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, पहचानो अपने आप को, तुम योद्धे हो, तुम हार खाने वाले नहीं हो। क्षत्रिय माना जो विजयी हो, कभी भी हार खाया तो क्षत्रिय का। सदा सोचो मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, कभी वापस मुड़ने वाला नहीं, कभी भी हार खाने वाला नहीं। धर्त परिए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, कहते हैं ना, ये क्षत्रियों की निशानी है। तो इसीलिए अर्जुन को संशय जो उठा, उस संशय को मिटाने के लिए अर्जुन को निश्चय बिठाया, तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। लेकिन वो निश्चय उसको नहीं था, इसीलिए भ्रमित थी बुद्धि, भ्रमित थी, मोह के वश था। फिर दूसरा निश्चय क्या बिठाया? दूसरा निश्चय बिठाया तुम विजयी हो, विजय तुम्हारी निश्चित है। पर उसमें भी उसको संशय था, पता नहीं विजय होगी नहीं होगी, नहीं होगी। भाई विजयी होंगे, अगर विजयी होंगे तो तुम स्वर्ग का अधिकार पाओगे, अगर नहीं भी विजयी हुए तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो क्योंकि संशय बुद्धि था, क्योंकि मोह के वश था, इसीलिए कहता है मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं, क्योंकि मोह के वश था, स्वर्ग ही नहीं चाहिए, संशय बुद्धि बन गया। विजय पर में भी निश्चय नहीं था, भगवान तुम्हारे साथ है ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, और ये भगवान कह रहा है ये भी निश्चय नहीं था। तो जब उतना ही वो संशय बुद्धि बना, निश्चय का भाव था, इसीलिए कर्म करने लिए वो तैयार नहीं था। तो फिर आखिर अंत में सारे 18 अध्याय इसी पर ही है। अंत में जब देखा भगवान ने ये अर्जुन को तो निश्चय नहीं बैठ रहा है, तब उसको अपना विराट रूप का साक्षात्कार करा। ये तुमको कौन कह रहा है? ये कोई श्री कृष्ण इस ऐसे देह रूप में ये नहीं कह रहा है, पर स्वयं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप उस हजारों सूर्यों से तेजोमय, ये फिर वो उसका बड़ा रूप बढ़ा चढ़ा के बताया है। तुमको कौन कह रहा है? जब उसको ये अनुभव कराया
तब उसको निश्चय बैठा और भगवान के आगे घुटने टेक लिए, हे भगवान अब आप जो कहेंगे हम करने लिए तैयार हैं। इसलिए जो हमें भगवान कहते हैं हम उसके लिए तैयार तब हो सकेंगे जब पहले खुद में निश्चय हो, बाबा में निश्चय हो, ड्रामा में भी निश्चय हो, परिवार में निश्चय हो, हर ड्रामा की हर सीन में भी निश्चय चाहिए। कई बार हम ड्रामा में संशय करते हैं, ड्रामा में ऐसे क्यों है, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई कहे कि बाबा अगले कल्प में ये नहीं होना चाहिए, तो बाबा ने उसको किसी भाई ने बाबा से कहा, बाबा ये जो हुआ ना ड्रामा में, ये अगले कल्प में बाबा नहीं लाना। तो बाबा ने उसको कहा अच्छा अगले कल्प में कहना, फिर देखेंगे अगले कल्प में कहना। अब अगले कल्प में कहना, फिर बाबा कहेंगे अगले कल्प में कहना, वही फिर रिपीट करेगा ना, वही रिपीट होगा। तो इसीलिए ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। एक बार किसी ने मम्मा से बहुत बहस किया। क्या बहस किया? मम्मा आखिर कभी तो ये चक्र शुरू हुआ होगा ना, कभी तो, भले करोड़ों करोड़ों साल पहले भी, पर फिर भी शुरू तो हुआ होगा ना। तो मम्मा ने कहा देखो कोई चीज़ अगर शुरू होती है तो अंत भी होती है, शुरू हुई माना अंत भी होगी। तो फिर कहेंगे कि कब अंत होगा, तो न शुरू है न अंत है। लेकिन फिर भी प्रश्न करने लगा, पर मम्मा आखिर कितनी बार ये चक्र चला है, चक्र रिपीट हुआ है। तो मम्मा ने कहा कि इसकी गिनती कैसे बताएंगे, गिनती तो है ही नहीं ना, क्योंकि शुरू हुआ ही नहीं है। तो कहा फिर भी कुछ तो नंबर होगा। तो मम्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही, समझो हम कहेंगे कि 50 बार रिपीट हुआ है। अच्छा अगले कल्प में 51 बार कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? अगले कल्प में फिर कितने, 51वां हुआ ना, 50 पूरा हो गया। अभी कहेंगे 50वां नंबर है चक्र रिपीट होने का। फिर अगले कल्प में, अगले चक्र में 51 बार हो जाएगा, नंबर बदल जाएगा? नंबर तो बदलेगा नहीं ना। तो नंबर नहीं बदलेगा तो कैसे कहेंगे कितनी बार? तो जब ये भी इतना निश्चय हो और जो कुछ है सब एक्यूरेट है, ऐसा ही होना चाहिए था, इसी में ही कल्याण है, कोई भी नई बात नहीं है। ये 3 बातें ड्रामा की सदा याद रखना। एक तो चलो कोई भी नई बात नहीं है, दूसरा जो कुछ होता है उसमें कल्याण है और इतना कल्याणकारी है, इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, यही सही है। और जब यही सही है कहा तो बुद्धि को फुल स्टॉप लग जाएगा। ये क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब, ये सारे प्रश्नों को पूर्ण विराम लग जाएगा। कितने प्रश्न ड्रामा के बारे में उठते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा में कभी संशय नहीं करना, संशय नहीं करना। ड्रामा को एक तरफा मत लो, एक तरफा लेते हैं ना तब ये संशय उठता है। कई बार कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कोई बीमारी आई, मेरे पास ही ये बीमारी क्यों, अब मेरे पास ही ये क्यों। पर जब दूसरे को देखते हैं उसको तो मेरे से भी भयंकर बीमारी है, तो हम कहेंगे भाई मैं तो फिर भी भाग्यशाली हूँ। तो फिर मेरे पास ये क्यों, ये तो फिर नहीं कहेंगे ना, दूसरे को तो उनसे भी भयंकर है, तो वो भी कह सकता है मेरे साथ ऐसे क्यों। लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए क्यों ये शब्द आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। और जब ये बुद्धि से प्रश्न हमारे मन से, बुद्धि से निकल जाए, पूर्ण विराम लग जाए, तो कोई भी संशय नहीं उठेगा। पर हम कई बार ड्रामा को एक तरफा लेते हैं। अब जैसे चाकू है, चाकू,
हम एक तरफा लेते हैं, क्योंकि एक तरफ धार है, एक तरफ धार नहीं है। अब हमको काटना है उस चीज़ को, सेब काटना है, कुछ भी काटना है, परंतु अगर हमने वो चाकू उल्टा पकड़ लिया तो क्या होगा? वो चीज़ कटने की बजाय मेरी उंगली कट जाएगी, निश्चित है, क्योंकि हमको चाकू पकड़ना आया नहीं कि कैसे उस चाकू को चलाना है, अपनी उंगली काट दी। तो ड्रामा भी ऐसे ही है, ड्रामा को उल्टा चलाया तो वो ड्रामा हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। जो कई कहते हैं ना, अच्छा ठीक है जो ड्रामा में होगा, जो ड्रामा में होगा ये कहना माना उल्टा चलाया ड्रामा को, परंतु जो हो गया उसको हम ड्रामा कहें तो पिछले को पूर्ण विराम लग जाएगा, ड्रामा में ऐसा ही था, लेकिन आगे के लिए हमें पता नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ को महत्व देना है तो दोनों बराबर, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध है, प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ है, कर्म अनुसार भाग्य है, भाग्य अनुसार कर्म है। लेकिन पहले किसको महत्व दे? पहले कर्म को महत्व दे या भाग्य को महत्व दें? क्योंकि अगर भाग्य को महत्व देंगे तो कर्म करेंगे ही नहीं। कई समझते ठीक है कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कर्म तो करने हैं ना, कि नहीं करने हैं? कुछ तो करेंगे ना। हाथ पर हाथ धर के बैठना ये भी तो कर्म है, बैठना भी तो कर्म है, देखना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो कर्म तो करना ही है, तो क्यों ना हम श्रेष्ठ कर्म करें, ये सोच कर कि इनसे भाग्य ऊंचा बनता है। सोचना तो है ही, मन को काम तो देना ही है, तो सोचने का भी काम है, तो क्यों ना हम श्रेष्ठ सोचें। जब सोचना ही है तो श्रेष्ठ क्यों ना सोचें। जब बोलना ही है तो श्रेष्ठ क्यों ना बोले, देखना ही है तो श्रेष्ठ क्यों ना देखे, सुनना ही है तो श्रेष्ठ क्यों ना सुने। अब ये अगर हमारी बुद्धि में होगा तो ऑटोमेटिकली जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक बोल, नकारात्मक हमारी हर बात जो होती है कई बार वो नहीं होगी, क्योंकि खुद में निश्चय है। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और उस निश्चय से हम जो भी संकल्प करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, जो भी देखेंगे सुनेंगे वो सकारात्मक है, उस रूप से अनुभव करेंगे तो उस सकारात्मक चीज़ को आकर्षित करेंगे। ये आकर्षित करने के तरीके। और अगर नकारात्मक सोच है, नकारात्मक देखना है, नकारात्मक बोलना है, नकारात्मक करना है, तो उसी चीज़ को हम आकर्षित कर रहे हैं। अब किस चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं? जिस चीज़ की तरफ हम एनर्जी देंगे वो ही हमको वापस मिलेगा। अगर हमको नकारात्मक चीज़ चाहिए तो नकारात्मकता की ओर एनर्जी दो, वही मिलेगा। पर नहीं चाहिए तो फिर नकारात्मकता की तरफ अपनी एनर्जी क्यों देते हैं? सोचने की, बोलने की, करने की, देखने की, ये एनर्जी है ना, ये शक्ति यूज होती है। ये केवल क्रिया नहीं है, पर इस क्रिया के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। वो जब हम बुद्धि में समझते हैं तो अपनी चेकिंग हर वक्त करनी है, क्योंकि जो केवल दूसरों की चेकिंग करता है ना, आप समझ लो वो कभी अपना परिवर्तन नहीं कर सकेगा, वो कर ही नहीं सकेगा। जो कहेगा ये ऐसे क्यों करता, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, और खुद को देख ही नहीं सकता है वो व्यक्ति, तो उसके आगे हर वक्त हर चीज़ समस्या है, हर चीज़ समस्या है। एक मिसाल देते हैं ना, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे सारे शरीर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, जहाँ भी हाथ लगाता हूँ दर्द ही दर्द है, दर्द है, दर्द है। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे शरीर में दर्द है? तो फिर बताओ आप कैसे पता चलता है आपको दर्द है? तो कहा जब मैं उंगली रखता हूँ ना तो दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। तो कहा पहले उंगली तो दिखाओ।
तो उंगली में ही क्रैक था, फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर उसके उंगली में था और कहता है सब जगह दर्द है। तो ठीक किसको करना है? उंगली को ठीक करना है या सारे शरीर को ठीक करना है? अब वो तो ये तो भूल ही गया कि इसमें भी कुछ नुक्स हो सकता है, जो जिससे मैं हाथ लगा रहा हूँ, उंगली कर रहा हूँ, ये दर्द हो रहा है, पर यहाँ दर्द हो रहा है और उसको लगता है वहाँ दर्द हो रहा है, तो उसकी जड़ तो कहीं और है। कई बार होता है मेरे सिर में बहुत दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, इसलिए दर्द है क्योंकि पेट साफ नहीं है। कहते हैं ना डॉक्टर साहब, वैद्य भी कहते हैं पेट साफ रखो तो सब बीमारियां दूर हो जाएगी। तो जड़ कहीं और है और हम वृक्ष को ही देख रहे हैं। इसलिए आजकल ये बहुत ध्यान रखते हैं। पहले ज़माने में तो नब्ज़ ही देखते थे, उससे ही पता चल जाता था। आजकल कहेंगे ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, टेस्ट ही कराते रहते हैं। लेकिन क्यों नब्ज़ देखते हैं, क्यों टेस्ट कराते हैं? क्योंकि उसकी जड़ का पता चल जाए। और जो व्यक्ति अगर सबके नुक्स ही निकालता रहेगा और किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, वो बुरा, इसका मतलब वो खुद ही बुरा है, क्योंकि किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है, बस खुद को बदलना है। कई लोग हम लोगों को कहते हैं ना, आप लोग इतना बड़ा संगठन है आपका, आप लोग कैसे सब में इसको संभालते हो? इतनी सारी बहनें एक साथ कैसे रहती है? कैसे इतना बड़ा कार्य है? सब अलग अलग परिवारों के, अलग अलग न जाने, हर एक का अपना अपना स्वभाव, संस्कार, खान पान, क्या नहीं है, सब अलग अलग, लेकिन सब एक होकर के कैसे चलते हैं संगठन में? आश्चर्य खाते हैं। तो हम कहते हैं ये दो है बातें जिस पर हम ध्यान देते, इसीलिए सहज है संगठन में रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि हम सदा ये सोचते हैं मुझे बदलना है। बाबा भी यही कहते हैं, खुद को बदलो, खुद को बदलो, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदल कर दूसरे को बदलना है। ये नहीं उसको बदल कर फिर मैं बदलूँगा। सहज काम खुद को बदलना है, दूसरे को बदलना सहज नहीं है। और दूसरी बात, जो भी मुझे कार्य मिला है इस संगठन में वो महान है। चाहे झाड़ू लगाऊं, चाहे बर्तन मांजूं, चाहे भाषण करूं, सब समान, क्योंकि सब भाई बहन हैं, एक ही परिवार है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन पांचों के बिना, एक के बिना भी ये हाथ में शक्ति नहीं आएगी, कमी पड़ जाएगी। इसीलिए संगठन में रहने के लिए परिवार में निश्चय भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बाबा हर बार मुरली में ये भी कहते हैं, बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। सब तो महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, एक दो पर बैठेंगे क्या? एक दो की गद्दी पर बैठेंगे क्या? एक बैठा है दूसरा उसके सिर पर बैठेगा क्या? एक ही व्यक्ति एक सीट पर बैठेगा। इसीलिए यहाँ राजधानी बन रही है, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास, कोई दासी, कोई नौकर, कोई चाकर, ये सब यहाँ से तैयार हो रहा है। इसीलिए मुझे क्या करना है, बस यही देखो। मुझे किसी भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है, क्योंकि ये मुझे कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहा है। बस ये निश्चय बुद्धि हो तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी नशे में रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।